प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। जहाँ जहाँ संत महात्मा रहते हैं, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, सभी के चरणों में शीश रखकर प्यार भरी धन्यकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, पिछली वीडियो में ज्ञान, ध्यान और सिमरन, तो सत्संग जी उसका पार्ट 2 आज आप जी के चरणों में दासी रख रही है, प्रवान करना जी। सत्संग जी, अगर हम चाहते हैं सत्संग जी कि हमारी वो हर बात मन की पूरी हो, तो सत्संग जी हमें गुरु वचनों पे चलना होगा। सत्संग जी वही भक्ति परवान है जो सत्संग जी सतगुरु के कहे अनुसार होती है। हम वाणी भी पढ़ते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन जहाँ हम कहीं परहेज नहीं करते जो सतगुरु ने बताए हैं, तो सत्संग जी वो भक्ति फिर परवान नहीं होती। अक्सर कहते हैं कि सतगुरु अपने शिष्य को कि निंदा चुगली से बचना है, झूठ से बचना है, इधर उधर की बातों से बचना है, दूसरों की बातों पे पर्दे डालने हैं, सत्संग जी चलाके से बचना है, छल कपट से बचना है। ये अक्सर बात होती है सत्संग जी। वचन गुरु के वही होते हैं, बस हम अपना रिवीजन कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बात मन की मानी जाए, तो हमें सतगुरु के वचनों पे चलना होगा। और सत्संग जी जिस तरह से दासी ने बताया कि अगर हम मन में अरदास करते हैं तो दूर देश तक भी पहुंच जाती है। हम कई बार एक से अरदास कराते हैं, फिर दूसरे से कराते हैं, फिर तीसरे से, वो भी सत्संग जी ठीक नहीं रहता। कि हमें विश्वास होना चाहिए हमने एक से अरदास करा ली, सत्संग जी वो सतगुरु ने ही प्रमाण करनी होती है। तो सत्संग जी डॉक्टर भी परहेज बताते हैं और दवाई भी देते हैं, कहते हैं अब दुआ काम करेगी। इसी तरह से सत्संग जी अगर हम सतगुरु की बात को मानते हैं, हम देखें सत्संग जी अगर हमें गुरु की नौकरी करनी है तो हमें फिर किंतु परंतु नहीं करना। हम देखें हम घरों में हेल्पर रखते हैं, अगर वो जरा सा भी आगे बोलते हैं या जुबान चलाते हैं तो हम नहीं पसंद करते। बख्श लेना, हम उनको नहीं रखना पसंद करते कि हम उन रखें कि ये तो वाद विवाद कर रहे हैं। इसी तरह से सतगुरु के जो शिष्य होते हैं वही उनको प्यारे होते हैं, जो किंतु परंतु नहीं करते, वही गुरु की नौकरी करते हैं और सतगुरु उन्हीं को ही अपनी नौकरी देते हैं जो किंतु परंतु नहीं करते। संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं सत्संग जी प्रवान करना जी। एक तू ही निरंकार, बिना परहेज के दारू जैसे असर कभी नहीं कर सकता। अमल करे ना हाथ से जब तक काम नहीं कोई सर सकता। पग धूली नहीं संत की मिलती, मन में नहीं सत्कार अगर। ज्ञान कभी नहीं मन में टिकता, गुरु पर नहीं एतबार अगर। बिना गुरु के ज्ञान न होता, बिना ज्ञान ना टिकता ध्यान। अवतार जो 5 प्रण ना माने, हो नहीं सकता शब्द ज्ञान। सत्संग जी बिना परहेज के दारू जैसे असर नहीं कर सकती, दवाई असर नहीं करती। बिना परहेज के अमल करे हाथ से जब तक काम नहीं कोई सर सकता। जब तक हम करते नहीं है कोई काम, सत्संग जी रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिल जाती। आटा गूंदना होता है, बनाना होता है सत्संग जी का, फिर रोटी मिलती है। इसी तरह से कह रहे हैं कि काम नहीं सर सकता, पग धूली नहीं संत की मिलती, मन में नहीं सत्कार। अगर हम संतों का सत्कार नहीं करते, मन में नहीं है प्यार, तो सत्संग जी फिर उनकी चरण धूली नहीं मिलती। ज्ञान कभी नहीं मन में टिकता, गुरु पर नहीं एतबार अगर। अगर शिष्य को अपने गुरु पे एतबार नहीं है तो वो ज्ञान नहीं टिकता सत्संग जी। बिना गुरु के ज्ञान ना होता, बिना ज्ञान ना टिकता ध्यान, फिर ध्यान भी नहीं टिकता सत्संग जी। ये सतगुरु की कृपा होती है। अवतार जो 5 प्रण ना माने, हो नहीं सकता शब्द ज्ञान। तो जो 5 प्रण दिए उस पर हमें चलना होता है सत्संग जी।
तो कहने का भाव यही है कि साथ संगत जी कि हम जितना सतगुरु की बात पे चलेंगे, वाणी पढ़ेंगे और वाणी सत्संग जी को महत्व देंगे, वाणी को अगर हम नियम से करते हैं और उस पर चलते हैं तो सत्संग जी फिर हम सतगुरु के प्यारे हो जाते हैं, फिर हमारे मन के भाव पूरे होने लग जाते हैं सत्संग जी। इसी तरह से गीता प्रमाण करना जी। एक तू ही निरंकार, सॉरी बख्श लेना जी। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुन के चल पड़े वो ही असल विद्वान होता है। सत्संग जी पीछे पार्ट 1 में दासी ने यही बोला था, खाली सुनना पढ़ना और समझना नहीं है सत्संग जी, हमें उस पर चलना भी है। तो इसी तरह से ही जो सुन के चल पड़े वो ही असल विद्वान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमतें लाखों। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमतें लाखों। ये हाँ कह दे या ना कह दे, दोनों में ही कल्याण होता है। गुरु के मुख से निकला। सत्संग जी चाहे हमारा काम बना है नहीं बना, दोनों में ही हमारी भलाई होती है वो हर बात दुखदाई जो हमने आप मनवाई। है सुख जिस बात में शामिल, गुरु का ध्यान होता है। तो वो बात दुखदाई है जो हम जबरदस्ती मनवाते हैं सतगुरु से, और सतगुरु को पता होता है किस में हमारी भलाई है, किस में हमारा सुख लिखा है। गुरु के मुख से निकला वो कविता गीत वो भाषण है जिसमें रंग गुरुमत का किसी को हो नहीं, लेकिन इसको परवान होता है। सत्संग जी कई बार हम देखते हैं कोई गीत गाता है, कविता पढ़ता है कुछ, हम कई बार कहते हैं कि इसकी आवाज़ अच्छी नहीं या अच्छा नहीं गाता। दासी के लिए भी किसी ने बोला था कि आवाज़ अच्छी नहीं, तो दासी ने कहा था परमात्मा आवाज़ नहीं देखता, श्रद्धा भाव देखता है। तो इसमें भी यही बता रहे हैं कि कोई परवान करे ना करे, चाहे गीत बोलते हैं, चाहे विचार बोलते हैं, चाहे कविता बोलते हैं, लेकिन ये सतगुरु परवान करता है क्योंकि वो श्रद्धा भक्ति और भाव देखता है, अपने गुरसिक के भाव देखता है। न जाने बैठने वाला मगर अल्लाह सब जाने, कहाँ पर है किनारा और कहाँ तूफान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला। बाबुओं मी न हम भूले गुरु के देख के तन को, दिलों को जानने वाला ये ज्ञानी जानी जान होता है। गुरु के मुख से निकला। बख्श लेना जी। सत्संग जी कह रहे हैं हम ये ना भूले कि हम ये ना सोचे ये तन है, ये जानी जान होता है, सबके दिलों की जानता है। सत्संग जी कृपा करना, मेहर करना। कल वीडियो और लंबी हो जाती है इसलिए
बाकी जो कुछ मन के भाव थे आज रख दिया आप जी के चरणों में दासी ने, तो कृपा करना, मेहर करना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। जहाँ जहाँ भी जिसके बर्थडे है बहुत बहुत बधाई हो, एनिवर्सरी डे है बधाई हो, शादियाँ ब्याह होने हैं, सच्चे बादशाह घर बन रहे हैं या घर बनाने हैं, सबको सच्चे बादशाह खुशियाँ देना। जैसे राजमाता जी ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो शब्दी झोलीच, फिर भी मिलाई रखी संताएं टोलीच। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। कोई गलती होगी क्षमा करना जी। धन्यकार जी।